अब से हमारे जंगल के महाराज बदल गए। मैं शर्त में अपना राजपाट हार गया और आज से इस जंगल का राजा इन भेड़िया मित्रों को नियुक्त किया जाता है। जंगल का राजा शेर खान अब काफी बूढ़ा हो गया था और एक दिन वो अपने महामंत्री लकड़बग्घा सिंह से बोला, अरे महामंत्री, अब तो मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ और बूढ़े होने की वजह से मुझे शिकार भी नहीं होता। हाँ महाराज, आप ठीक कहते हो। आप काफी बूढ़े हो गए हो और मुझको भी ये चिंता खाए जा रही है कि अब शिकार कहाँ से आएगा, हम क्या खाएंगे। अब पता नहीं हम भरपेट भोजन कर पाएंगे या नहीं। अरे महामंत्री के बच्चे, बूढ़ा तो मैं हुआ हूँ, तू तो अभी जवान है, तो तू शिकार करके नहीं ला सकता क्या? जब मैं जवान था और तू छोटा था तो मैंने तुझको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अब तेरा भी तो फर्ज बनता है कि तू मेरे लिए शिकार लेकर आए और मैं आराम से बैठकर खाऊं। आप कह तो ठीक रहे हो महाराज, मेरा फर्ज तो बनता है कि आपको मैं भरपेट भोजन खिलाऊं, पर आपको मुझे देखकर नहीं लगता क्या कि मुझे बड़ा शिकार नहीं होगा? मैं आपके जितना ताकतवर थोड़ी हूँ। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। तू तो बहुत छोटा है और तू कोई छोटा मोटा शिकार ही करके ला सकता है। उससे तो तेरा ही पेट भरेगा, मेरा तो भरेगा भी नहीं। अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो पेट भरने के लिए युक्ति लगानी होगी हमको। महाराज, मेरे पास एक युक्ति है। हाँ महामंत्री, शीघ्र बताओ, क्या युक्ति है तुम्हारे पास? महाराज, आप जंगल में घोषणा करवा दो कि अगर कोई जानवर आपकी एक शर्त को पूरा कर देगा तो उसको आप अपने राजपाट का वारिस बना दोगे, अर्थात इस जंगल का नया राजा घोषित कर दोगे। लेकिन इस शर्त से तो मुझको कुछ भी फायदा नहीं दिख रहा है। अगर वो शर्त किसी ने पूरी कर दी, मेरा तो राजपाट ही चला जाएगा। और वैसे इससे मेरा क्या फायदा दिख रहा है तुझको, मूर्ख? अरे महाराज, आपने मेरी बात को गहराई से नहीं समझा। आप एक शर्त रखोगे, लेकिन हम उस शर्त की एक फीस भी रखेंगे। जो कोई भी उस शर्त में हिस्सा लेगा तो उसको उसकी फीस देनी होगी और फीस में हम उनसे ताज़ा मांस मांगेंगे। जो कोई भी जानवर हमारी शर्त में हिस्सा लेगा तो उसको हमारे लिए जानवर का ताज़ा मांस लाना होगा। ठीक है, समझ गया। अब मुझको ये भी बता दें कि हम शर्त में क्या रखेंगे जिससे जानवर जीत ना पाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ले और जिससे हमको भरपेट मांस मिलता रहे। पर क्या शर्त रहेगी? महाराज, शर्त ये रहेगी कि उसको 3 दिनों तक नुकीली और जहरीली कंटीली झाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच बिना हिले डुले नग्न अवस्था में खड़ा रहना होगा। अगर वो शर्त जीत जाता है तो उसको जंगल का राजा बना दिया जाएगा। महामंत्री, अगर कोई जानवर शर्त जीत गया तो हमारा तो पूरा राजपाट ही चला जाएगा। अरे महाराज, आप थोड़ा सोचो। इस समय कड़ाके की ठंड का मौसम है। ऐसा कौन जानवर होगा जो सर्दियों में लगातार 3 दिनों तक उन तीखे कांटों के बीच बिना कुछ खाए पिए और बिना हिले खड़ा रहे? मुझको तो नहीं लगता महाराज कि कोई भी जानवर ये कर पाएगा। तुम्हारा आइडिया तो मुझको बहुत पसंद आया महामंत्री, लेकिन एक समस्या मुझको खाए जा रही है। अगर कोई जानवर शर्त जीत गया तो हमको राजपाट उसको देना ही होगा। अगर हम बेईमानी करते हैं तो जंगल के जानवर हमारा विरोध करेंगे और हमको राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। अरे महाराज, आप निश्चिंत हो जाओ। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये शर्त कोई भी जानवर नहीं जीत पाएगा। आप घोषणा करवा दीजिए जंगल में। और शेर खान ने पूरे जंगल में घोषणा करवा दी, जिसे सुनकर जानवर राजा के पास ताज़ा मांस लेकर आने लगे और प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। महाराज, ये लो, ये ताज़ा हिरण का मांस है, मैं आपके लिए लाया हूँ और मुझको प्रतियोगिता में भाग लेने दो। कहाँ पर है वो कटीली झाड़ियाँ? चलो, मैं उसमें 3 दिनों तक आपको रहकर दिखाता हूँ और अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत जाता हूँ तो आपको ये राजपाट मुझको देना होगा। अरे आप उसकी चिंता मत करो। शेर बहादुर महाराज अपनी जुबान से मुकरेंगे नहीं। पहले आप प्रतियोगिता तो जीत लो। महामंत्री जी, मेरा नाम आलसी बहादुर नहीं है, बल्कि मेरा नाम भालू बहादुर है। जब तक तुम प्रतियोगिता नहीं जीतते, मैं तो तुमको आलसी बहादुर ही कहूँगा। और जब तुम प्रतियोगिता जीत जाओगे, फिर तुम भालू बहादुर खुद ब खुद बन जाओगे। पहले ये पता तो लगे तुम कैसे बहादुर हो। जाओ, वो नुकीले कांटे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और भालू बहादुर उन भयानक कंटीली झाड़ियों के बीच खड़ा हो गया और उसकी निगरानी पर महामंत्री स्वयं खड़े हो गए। आइला, ये तो खूब तीखे कांटे हैं रे। ये तो मेरी कुछ ही घंटे में खाल छलनी कर देंगे। मुझको तो नहीं लगता कि मैं एक दिन भी पूरा कर पाऊं। अभी ये कांटे चुभ रहे हैं तो रात में जब ठंड बढ़ेगी और शरीर अकड़ेगा तभी और गहरे धंसेंगे। तब मेरा क्या होगा? बहादुर जी,
क्या बड़बड़ा रहे हो? हमको भी जरा बता दो। दर्द तो नहीं हो रहा तुमको? अगर लगे तो आवाज लगा देना, हम पकड़कर खींच लेंगे तुमको बाहर। अरे तुमको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ ही समय में बाहर आ जाऊंगा। इसका मतलब बहादुर भालू, तुमने हार मान ली। अरे हाँ, मैंने हार मान ली। मुझे इन जहरीले कांटों में खड़े रहने का कोई शौक नहीं है और ना ही मुझसे 3 दिनों तक लगातार इस चुभन में रहा जाएगा। मुझे बाहर निकाल दो। और भालू बहादुर हार मानकर वापस लौट गया। और ऐसे ही अन्य जानवर भी आने लगे। वो अपने साथ ताज़ा मांस लाते और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लगे। अरे मुझे भी इन झाड़ियों से बाहर निकालो, मैं तो बुरी तरह से लहूलुहान हो गई हूँ। मुझे जंगल की रानी नहीं बनना। अब मैं दोबारा किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगी। ऐसे ही हार मानकर जानवर जाने लगे। तभी उस जंगल में 2 भेड़िया मित्रों का आगमन होता है। अरे मित्र, ये जंगल कितना सुनसान है। इस जंगल में तो ना हाथियों की चिंगाड़ है और ना ही हिरणों का शोर। पता नहीं कैसा अजीब सा जंगल है। अरे मित्र, वो देखो, दूर एक लोमड़ी पेड़ की छांव में बैठी दिख रही है। चलो उसके पास चलते हैं। अरे लोमड़ी रानी, तुम ऐसे उदास कैसे बैठी हो? वो इसलिए है अजनबियों, क्योंकि इस जंगल में एक प्रतियोगिता चल रही है। सारे जानवर इस प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त हैं। किस तरह की प्रतियोगिता चल रही है, जरा हमें भी बता दो। अगर तुम जंगल के राजा के पास ताज़ा मांस लेकर जाओगे तो तुम प्रतियोगिता में भाग ले सकोगे। शर्त है कि तुमको कंटीली झाड़ियों के बीच 3 दिनों तक खड़ा रहना होगा। अरे बाप रे, इतनी कड़ाके की ठंड और ऊपर से ये नुकीले कांटे। मुझको तो इस प्रतियोगिता में जंगल के राजा की कोई साजिश लग रही है। कोई बात नहीं है मित्र, हम भी उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। लोमड़ी रानी, तुम हमको उस प्रतियोगिता तक पहुंचा दो। नहीं अजनबी, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि उस प्रतियोगिता में मैंने भी हिस्सा लिया था और मैंने अपनी खाल छिदवा ली। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। उधर राजा और उसका महामंत्री खूब दावत उड़ा रहे थे। अरे महामंत्री, देख रहे हो, उस प्रतियोगिता से तो हमारी किस्मत ही बदल गई। अब हमको बिना कुछ किए ताजा शिकार मिलता है। हाँ महाराज, और जंगल के किसी जानवर में भी इतना साहस नहीं कि वो उस प्रतियोगिता को जीत कर दिखाए। उधर वो दोनों भेड़िया मित्र उस प्रतियोगिता को जीतने का प्लान बना रहे थे। मित्र, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर इस प्रतियोगिता को कैसे जीता जाए? मित्र, मेरे पास एक उपाय है। अगर मैं उन झाड़ियों में जाने से पहले अपने पूरे शरीर पर पेड़ की मोटी छाल और सख्त लाख का लेप लगा लूं, जिससे मेरा शरीर किसी कवच की तरह कठोर हो जाएगा और मुझ पर उन कांटों का कोई असर भी नहीं होगा। लेकिन मित्र, तुमको उस प्रतियोगिता में पूरे 3 दिनों तक वहां स्थिर खड़ा रहना है। इसमें बहुत खतरा भी है। कोई बात नहीं है मित्र, अगर डर से डरेंगे तो कुछ बड़ा कैसे करेंगे। इसीलिए अब खड़े हो जाओ और हमको उस सख्त लेप का इंतजाम भी करना है। दोनों भेड़िए ताज़ा मांस लेकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शेर के पास पहुंचे। महाराज, हम आपकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं और शर्त के मुताबिक हम जानवर का ताज़ा मांस भी लाए हैं। अरे हाँ हाँ, हो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो हमारे जंगल के नहीं दिखाई पड़ रहे हो। हम इस जंगल के नहीं हैं, हम तो तुम्हारे पड़ोस के जंगल के पड़ोस के जंगल के पड़ोसी हैं। अब तुम आ ही गए हो और ताज़ा मांस भी लेकर आए हो, तो तुम प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। लो, वो मांस का टुकड़ा मुझको दे दो। और महामंत्री, तुम इनको हमारी प्रतियोगिता की शर्त बता दो। कोई बात नहीं है महामंत्री, आप कष्ट मत करो, हम आपकी प्रतियोगिता की सारी शर्त जानते हैं। और भेड़िया कांटों के बीच खड़ा हो गया। उसे वहां खड़े खड़े कई घंटे बीत गए। ये तो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा और ना ही इसे दर्द हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये शर्त को जीत जाए। अभी तो 2 दिन बाकी हैं। देखते ही देखते 1 दिन और 1 रात निकल गई। अरे यार, 1 रात तो निकल गई और इसने तो अभी भी आंखें नहीं खोली। मुझे लगा था कांटों की चुभन से ये चिल्ला उठेगा, अभी सीधा खड़ा है। दूसरा दिन भी निकल गया। महामंत्री घबराकर शेर के पास गया। महाराज, मुझे तो डर सा लग रहा है। 2 दिन हो गए, उसने तो अभी तक पलक भी नहीं झपकाई। कोई बात नहीं है, अभी तो आखिरी रात बाकी है, देखते हैं क्या होता है। राजपाट तो देना ही पड़ेगा। तीसरे दिन का आधा समय बीतने तय। अरे बाप रे, तीसरा दिन भी आधा निकल गया। न जाने किस मिट्टी का बना है ये तो अब राजपाट लेकर ही जाएगा।
बस मेरा मित्र कुछ देर तक और इसी तरह खड़ा रहे तो वो इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा और हम यहाँ के राजा बन जाएंगे। जैसे ही 3 दिन पूरे हुए, भेड़िए ने आंखें खोली और बाहर आ गया। अरे महामंत्री, हमको ले चलो अपने राजा के पास। हमने ये शर्त को जीत लिया है और आज से हम इस जंगल के राजा हुए। महाराज, इन्होंने तो शर्त को जीत लिया। अब आप जंगल में घोषणा करवा दो। अब से हमारे जंगल के महाराज बदल गए। मैं शर्त में अपना राजपाट हार गया और आज से इस जंगल का राजा इन भेड़िया मित्रों को नियुक्त किया जाता है। शेर खान और उसका महामंत्री जंगल को छोड़कर चले जाते हैं और उस जंगल के राजा वो दोनों चतुर भेड़िया बन जाते हैं।